अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व एहसान आप तो कहते रास्ता और है गाड़ी निकालने का, इनकी गाड़ी फंसी हुई है, इनको रहनुमाई दें, इनको रहनुमाई दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। काबिल साद इज़्ज़ो मक़ाम लायक़ इज़्ज़त तकरीम आज की इस पाक मजलिस के सदर महफ़िल जनाब हज़रत पैकर इख़लास सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब ज़ादल्लाहु फ़ी बरकातिही व मजदातिही, तमाम तर आली मर्तबत आली मक़ाम उलमाए किराम सना ख़ानान मेहमानान ज़ी क़द्र ज़ी एहतिशाम, आज की इस महफ़िल में हाज़िरी के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ कर लेने के बाद कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी जनाब में कबूल फ़रमाए। सिर्फ़ अजर व सवाब ही हमें मयस्सर ना हो, आज जो उन्वान आपके लिए लेकर आया हूँ उस उन्वान का फ़हम और इदराक भी अल्लाह करीम हमें अता फ़रमाए। आज की मेरे गुफ्तगू का उन्वान ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। ये मैंने उर्दू के अंदर बोल दिया है, आप इसको यूँ बोलते रहते हैं कि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। नारों की सूरत में यूँ बोला जाता है ताजदार ख़त्म नबूवत। ये दो तीन तरह के लफ्ज़ आपके यहाँ चलते रहते हैं। नारा तो आपने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से लगाया, हमेशा लगाते हैं, पूरे पाकिस्तान दुनिया में चल रहा है ताजदार ख़त्म नबूवत। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर कुरान हकीम में कितनी आयात बय्यिनात हैं, तो जितने भी मोहब्बत से नारा लगाने वाले अहबाब हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़ा ईमान, इतना बड़ा अक़ीदा हम नारे की सूरत में इजहार कर रहे हैं कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं। ये उर्दू है, अरबी के अंदर हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन है, शार्ट कर लो तो हुज़ूर के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज है। इसका इल्म क्या है आप लोगों के पास? क्या सिर्फ नारे की हद तक एक इल्म रखते हैं या अल्लाह करीम ने आपको मुस्तहकम बातें किताबुल्लाह से अता फ़रमाई हुई हैं? आज मैं ये बात चाहता हूँ, मेरा और आपका सफ़र 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे के अंदर अंदर हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। दरमियान में अगर नारा मारने का ज़ौक़ आ भी गया उसको संभाल के रख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद इकट्ठे ही सारे नारे मार लीजिएगा। हम ये वक़्त भी बचा लें और 2 की 3 आयतें सीख लें, 3 की 4 आयतें हम सीख लें। तो देखिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला के कुरान हकीम में कम अज़ कम ये ऐलान 100 मरतबा किया गया है और ये दावा नहीं है। वो 100 आयतें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कई बार पढ़ी भी हैं, वो 100 आयतें सुनाई भी जा सकती हैं। लेकिन आपको जब मैं अभी तक थोड़ी देर में 1 या 2 सुना पाऊँगा तो आप ख़ुद ही अंदर से कहेंगे कि मेहरबानी करें 100 ना सुनाएं, वरना अगला साल इधर ही आ जाएगा। ज़ाहिर समझने में दिक्कत होती है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक एक उन्वान को कुरान पाक की आदत है कई कई बार बयान करता है। मैं अगर सही फिगर ना भी बताऊं तो आप लोगों ने क्या याद कर रखा है कि नमाज का हुक्म कितनी बार उतरा है? जो आप लोगों ने याद कर रखा है 700 मरतबा। हालांकि 700 मरतबा नहीं है इससे कम। मौत का जिक्र कितनी बार है? आपने एक ही आयत याद कर रखी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हालांकि 12 आयतें हैं जिनके अंदर रब कायनात ने मौत की हकीकत बयान की है।
अल्लाह एक है, इस पर कितनी आयतें आपको याद हैं? आप जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आप ये सूरत पढ़ दोगे, हालांकि 1000 मरतबा से ज़्यादा कुरान हकीम ने कहा है कि अल्लाह एक है। तो एक एक उन्वान को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कई कई मरतबा इरशाद फरमाया है। हुजूर आखिरी नबी हैं, इसको भी अल्लाह ताला ने कई मरतबा हत्ता कि 100 मरतबा इरशाद फरमाया है। उन 100 मरतबा में से एक बार तो साफ 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 इरशाद फरमा दिया है और बाकी 99 मरतबा ढूंढना पड़ता है। तो आज जो मैंने सबसे पहले आपके लिए आयत पढ़ी है, उसमें 2 बार रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी करार दिया गया। अब मैं देखो 3-4 बार तो कह चुका हूँ हुजूर आखिरी नबी हैं, ये उर्दू के अंदर मैंने बोला। हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ये अरबी के अंदर मैंने बोला। और कुरान हकीम ने यही बोला है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन ये कुरान हकीम ने बोला है। तो आज हमने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि 5 को मकामात हम समझ जाएँ कि हुजूर आखिरी नबी हैं और एक से एक बढ़कर लजीज़ तरीक़ा है जिसमें रब्बे कायनात का मेरे हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। देखो अगर मैं जुमला यूँ बोलूँ तो बिल्कुल सही होगा, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। हालांकि ये मैंने कम बोला है, ज़्यादा बोलूँ हुजूर के बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता। अगर आपको उर्दू आती है तो जुमलों का मजमून समझें, ये मैंने ज़्यादा बोल दिया और फिर भी कम है। इससे ज़्यादा बोलूँ, रसूलुल्लाह के बाद किसी और नबी का सोचा भी नहीं जा सकता, किसी और नबी का तसव्वुर भी नहीं है। तो मैंने आपको ये साबित करके जाना है। साबित क्या करना है, साबित हुआ पड़ा है, आपके सामने स्क्रीन करनी है कुरान हकीम की। मैंने आज आपको ये नहीं बताना कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मैंने आपको ये बता कर जाना है कि हुजूर ऐसे आखिरी नबी हैं कि आपके बाद कोई नबी है भी नहीं, हो सकता भी नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक मैंने गुफ्तगू करनी है और फिर मैंने उठ करके तो चले जाना है। अगर उन्वान के साथ दिल जुड़ा है तो फिर आपको तवज्जो, मैं कहते हुए मुतवज्जे हूँ और आप सुनने में मुझसे ज़्यादा तवज्जो लगाएं। भाई मुझे तो याद है और आपने पहली बार सुनना है, तो जिसको याद है तो वो तो तवज्जो तोड़ भी दे तो खैर है, जिसने सुनना ही पहली बार है उसको तो तवज्जो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो सुनिए, उन्वान मेरा आ गया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करता। ये तो तर्जुमा सुनते ही आपको समझ आ गया कि रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया है कि हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। इसी आयत में रब्बे कायनात ने एक बार और भी फरमाया हुआ है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अब आपका और मेरा समझो कि इल्मी कुश्ती होगी। और कहाँ फरमाया है हाफिज़ एहसान साहब, और कहाँ फरमाया है? आप जितने भी फारग तहसील उलमा हो तो ज़रा दिमाग लड़ाएं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है और 2 मिनटों के अंदर मैं आपको निकाल कर बताता हूँ कि और कहाँ फरमाया है बेकायनात ने कि हुजूर आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। वैसे कुरान पाक समझने के लिए कोई बाकायदा फारग तहसील आलिम होना ज़रूरी नहीं है, बस अंदर से थोड़ा सा मुसलमान होना ज़रूरी है, तवज्जो लगाना ज़रूरी है। अल्लाह कहता है मुफ्ती बंदा ना भी होना फिर भी कुरान समझ आ जाता है। रब्बे कायनात ने वादा फरमाया है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, हमारा पैगाम हमने आपकी ज़ुबान पर बड़ा आसान कर दिया हुआ है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यह कुरान हमने बहुत आसान कर दिया हुआ, बहुत आसान कर दिया हुआ है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अच्छा, दूसरी बार इस आयत में रब्बे कायनात ने कहाँ फरमाया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं? तो इसे कहते हैं इल्म की ज़ुबान में वजह इस्तिदलाल। यानी एक साफ साफ समझ आ रही हो ना तो साफ साफ समझ आ रही होती है, लेकिन जब साफ साफ समझ नहीं आ रही होती, ये उन्वान यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर वो जो ढूंढ के लाना पड़ता है, उर्दू में कहते हैं ढूंढ के लाना और अरबी में कहते हैं वजह इस्तिदलाल। तो वजह इस्तिदलाल क्या है कि हुजूर को एक बार फिर इस आयत में कहा गया है कि आखिरी नबी हैं। वो अल्फाज ये हैं, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये है। इसका तर्जुमा सुने, रब्बे कायनात ने कहा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी रजुल के बाप नहीं हैं, किसी रजुल के बाप नहीं हैं। ये है ऐलान कि हुजूर आखिरी नबी है। कहा कुछ और जा रहा है और मैंने आपको बताना कुछ और है। कहा जा रहा है कि हुजूर किसी रजुल के बाप नहीं है। हुजूर बाप तो हैं लेकिन रजुल के बाप नहीं है। जनाब ताहिर हुजूर के बेटे हैं, तैयब हुजूर के बेटे हैं, कासिम हुजूर के बेटे हैं, इब्राहिम हुजूर के बेटे हैं। रब्बे कायनात ने यह नहीं फरमाया कि हुजूर बाप नहीं है, कहा रजुल के बाप नहीं हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, ये सारे इंसान नजर आ रहे हैं ना आपके, सारे इंसान है। तो जो इंसान है वो हर इंसान दूल्हा ही होता है, ये तो कोई लाजमी नहीं है ना। कितने इंसान है लेकिन दूल्हे नहीं है। इंसान होना और मकाम है, दूल्हा होना और मकाम है। ये सारे इंसान है लेकिन ये सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है ना।
इंसान होना और शय है, इमाम मस्जिद होना शय ही और है। तो बाप होना और शय है, रजुल का बाप होना और शय है। जिस बंदे को अल्लाह ताला सारी बेटियां ही दे मसलन, तो कहा जा सकता है कि ये बेटों का बाप है। बाप तो है लेकिन बेटों का बाप तो नहीं है ना। जिसको अल्लाह ताला सारे बेटे अता फरमा दे, बेटी एक भी ना दे, तो वहाँ यही कहा जाएगा ना कि ये बेटों का बाप है, बेटियों का बाप तो नहीं है ना। तो हुजूर बाप हैं, बात ये नहीं है, हुजूर मर्द के बाप नहीं है, रजुल के बाप नहीं है। रजुल क्या होता है? रब कायनात ने हमें फरमाया कि तुम्हें जो मैंने बनाया है मट्टी से बनाया है। कुरान हकीम, हम मट्टी से बने हैं। तो मट्टी से बनने से लेकर दोबारा मट्टी में उतर जाने तक हमारे वजूद पर 25 मरहले गुजरते हैं। कभी हम नुतफ़ा होते हैं 18वां सिपारा, कभी अलक़ा होते हैं, कभी हम मुदग़ा होते हम ही हैं, लेकिन स्टेज अलग अलग होती है। जैसे कि ये बुजुर्ग बैठे हैं कल भी यही थे, 2 साल पहले भी यही थे, 40 साल पहले भी यही थे, लेकिन नाम उस वक्त इनको बच्चा कहते होते थे। 50 साल पहले भी यही थे, उस वक्त इनको बहुत ही बच्चा कहते होते। और जब कोई 30 को साल पहले भी यही बुजुर्ग थे, उनको नौजवान कहते होते थे। जब ये 40 साल के हो गए, इनको शेख कहते होते थे। तो मराहिल उम्र के बदलने के साथ साथ नाम बदल जाते हैं। ये जो बूढ़ा क्या होता तो वही बच्चा है, जो कल वाला बच्चा आज उसे बूढ़ा कहते हैं, आज उसे कोई बच्चा नहीं कहते। तो मट्टी से हम पैदा होना शुरू हुए, मट्टी से दोबारा हम जाकर मिल जाएंगे। हमारे वजूद पर 25 मराहिल गुजरते हैं। कभी हम नुतफ़ा होते हैं, कभी हम अलक़ा होते हैं, कभी हम मुदग़ा होते हैं, कभी हमारी हड्डियाँ बन जाती हैं, और फिर जब हम वजूद पूरा हो जाता है माँ के पेट में, फिर हम जनीन बन जाते हैं। जनीन जब तक माँ के पेट में है, फिर हम जनीन बन जाते हैं। फिर हम दुनिया में आते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, फिर हम रज़ी बन जाते हैं। फिर साल दे के बाद दूध छोड़ देते, फिर हम फ़तीम बन जाते हैं। फिर खेलने कूदने की उम्र में आते हैं, फिर हम ग़ुलाम बन जाते हैं। तो करते 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 फिर हम बालिग होने से करीब हो गए। आजकल हर तरफ से गुस्सा शुस्सा हो रहा है, वो नमाज़ पढ़ बालिग होने वाला है, तो जो वो ज़माना गुजर रहा होता है, बालिग अभी हुए नहीं होते लेकिन होने के करीब होते हैं, उस वक़्त हम मुराहिक़ होते हैं। चलते चलते एक दिन आ गया, बालिग हो गए। वो निशानियाँ होती हैं बालिग होने की, सारे बालक हुए हो, लेकिन देर के बाद आपको पता लगा होगा निशानियां क्या है बालक होने की। हो आ चुके हो वैसे सारे, लेकिन जिस ज़माने में हो रहे थे ना, तो कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि बालक ये होता है। खैर, बालक हो गए। जिस दिन बंदा बालक हो जाता है उस दिन उसका नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं रजुल। जिस दिन बंदा बालक हो जाता है उस दिन उसे कहते हैं रजुल। रब कायनात ने कहा हमने अपने महबूब को इब्राहिम दिए, बचपन ही में वापस बुला लिए। तैयब दिए, बचपन ही में वापस बुला लिए। किसी को रजुल बनने ही नहीं दिया। रजुल बनने से पहले पहले हमने वापस बुला ली है। हुजूर के बेटियां दी, वो जवान भी हुई, शादियां भी हुई, औलादें भी हुई। हुजूर का कोई बेटा हमने जवान नहीं होने दिया। दिए थे तो जवान भी तो होने देता रहा ताला। बेटे दिए, जवान नहीं होने दिए। जवान होने से पहले पहले वापस बुला लिए। या अल्लाह ताला बेटे हुजूर के दिए सारे वापस बुला लिए, जवान भी नहीं होने दिए। कुरान हकीम खामोश आवाज़ देता है कि एक मसला था जिसकी वजह से जवान नहीं होने दिए। वह मसला क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल करीब हो गए, बात को समझने के बहुत करीब हो गए। वो मसला क्या था कि रसूलुल्लाह के सारे बेटे बचपन में वापस बुला लिए, जवान एक भी नहीं होने दिया। आखिर माजरा क्या है? देखो, जनाब आदम के बेटे नबी, इब्राहिम के बेटे नबी, इसहाक के बेटे नबी, याकूब के बेटे नबी, यूसुफ के बेटे नबी, इस्माइल, मूसा के बेटे, ईसा के बेटे, सुलेमान के बेटे, दाऊद के बेटे। तो तसलसल यूँ चला आ रहा था नबियों में, अक्सर तसलसल ये चला आ रहा था, नबी का बेटा नबी, नबी का बेटा नबी। लेकिन नबूवत मिलती है 40 साल के बाद, या यूँ कह लो सादे लफ्ज़ों में बालिग हो चुकने के भी अगले ज़मानों में। 40 साल का तो बंदा बहुत आगे जाकर होगा, बालिग तो हो, तो बंदा बालिग हो चुके और उसके बाद जाकर नबूवत मिलती है। बचपन में एक नबी से ऐलान करवाया गया, वो भी हालात की ज़रूरत बनी हुई थी। जनाब मरियम पर तोहमत लग रही थी, बच्चा कहाँ से आ गया, शादी आपकी हुई नहीं है। रब कायनात ने जनाब ईसा से कहा खुद ही बताया ना मैं कहाँ से आया हूँ। वो उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मेरे पास किताब है, वजअलनी नबिय्या। वो एक हालात की ज़रूरत बनी हुई थी, वगरना बचपन में किसी रसूल से ऐलान नहीं करवाया गया। बालिग होने के बाद ऐलानात होते रहे, तो बालिग होने के बाद नबियों के बेटे नबी बनते रहे। मैंने आपके सामने कुरान हकीम खोला और खंगाला और आपके सामने रखा। रब कायनात ने हुजूर के सारे बेटे बचपन ही में वापस बुला लिए। अगर ये भी बालिग हो जाते, अगर नबूवत नहीं देते इनको, तो सीधा सीधा एतराज है, नबियों के बेटे नबी, सय्यदुल अंबिया के बेटे नबी नहीं। नबियों के बेटे नबी होते रहे, लेकिन जो नबियों के सरदार हैं देखो जी, उनके बेटे नबी नहीं। और अगर नबूवत दे देती हैं तो दूसरा प्रॉब्लम है, वो ये है कि फिर आखिरी नबी तो हुजूर थे, तो हुजूर के बाद कोई नबी होना नहीं था, तो यहां तो हुजूर के बेटे नबी हो गए।
रब्बे कायनात का तैयब आप आ जाएं हमारे पास, इब्राहिम हमारे पास आ जाएं। मौला हिकमत कहा नबूवत नहीं देते तो कहने वाले ये कह सकते हैं कि नबियों के बेटे नबी थे, हुजूर के बेटे नबी क्यों नहीं। नबूवत देते हैं तो हुजूर की खत्म नबूवत बाकी नहीं रहती है। बेटों को बुला करके रब्बे कायनात ने हुजूर की खत्म नबूवत पर मजीद पक्की मोहर लगा दी। अगर हुजूर के बाद हुजूर के बेटे भी नबी नहीं तो कोई और नबी कैसे हो सकता है। इस लबो लहजे के अंदर इस आयत में दूसरी मरतबा इरशाद किया गया कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी का सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि आप नारे मारें, सुभान अल्लाह कहें। मेरी गरज सिर्फ ये है कि समझ आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2 बार मैंने आपको बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं है। मैं अब ज़रा तीसरी बार आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो आयत है 3 सिपारे की आयत। इस आयत को आज तक आप किसी और लबो लहजे में उलमा से सुनते रहे हो, किसी और उन्वान पर सुनते रहे हो, और कोई हरज वाली बात नहीं है। एक आयत से एक मसला भी होता है, दूसरा मसला भी होता है, तीसरा मसला भी होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाया करते थे कि मैं जब रात को लेटता हूँ अपने एक पहलू पर तो एक आयत सामने करता हूँ तो कम से कम उससे 500 मसाइल अखज़ करने के बाद पासा पलटता हूँ और फिर उस आयत से 500 दूसरे मसाइल हासिल करके फिर रात को सोता हूँ और सवेरे फिर अदालत लगाता हूँ। याकूब बैठिए, अबू यूसुफ बैठिए, इमाम मोहम्मद बैठिए, जुफर बैठिए, सैकड़ों शागिर्दों को सामने बिठाकर फिर मैं बोलता हूँ रात को इस आयत से मैंने ये मसला निकाला, कोई एतराज़ है तो करो, दलील है तो लाओ, इसके खिलाफ करना है तो बोलो, इख्तिलाफ करो, मेरी बात का रद्द करो, जवाब दो, वगैरह वगैरह। तो जा करके 1000 में से वो खींचा तानी करके नचोड़ा नचाड़ी करके तो चंद मसाइल जो हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी का हिस्सा बनते रहे। तो 500 मसाइल तो इमाम आज़म कहते हैं मैं निकाल लेता हूँ एक आयत से। तो एक आयत का एक माना भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 40-40 मानी भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आयत पढ़ते हैं इन्ना अतईना कल कौसर, कौसर के 22 मानी तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इरशाद फरमाई है। अच्छा, ये सारा मेरा उन्वान नहीं, मेरा उन्वान ये है कि आज तक इस आयत को आप किसी और रंग में समझते रहे हो और आज मैंने थोड़ा को पर्दा हटाकर इधर से इधर आपको सामने करना है, एक और रंग बताना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप मुझसे पूछें कि हुजूर के ख़त्म नबूवत पर आपको सबसे लजीज आयत कौन सी लगी, हालांकि हर आयत की अपनी लज्जत होती है, लेकिन मैं कहूँ कि जिस पर पहुँच करके तो दिल करता है कि बार बार पढ़ा जाए, बार बार समझा जाए, वो यही आयत है। इसके मैंने वैसे काफ़ी देर के बाद पढ़ना था, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा वक़्त बड़े इख्तितामी मराहिल से करीब है तो मैं जल्दी से इसको पहले ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैंने जो निसाब लाया हूँ पूरा ही देकर जाऊँगा, जो निसाब लाया हूँ पूरा ही देकर जाऊँगा। मैंने लाहौर जाना है तो चाहूँ तो 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाऊँ और चाहो तो 100 से चलाऊँ, सफ़र मैंने पूरा ही तय करना है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सब तकरीर कम होगी, तकरीर कम नहीं होगी। मैं तो अपने वादे पर घंटे का टाइम लेकर आया हूँ, लेकिन निसाब पूरा ही होगा, परेशान ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा ताकि आपको पुरानी बातें खुद याद आ जाएं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने सब नबियों को इकट्ठा फरमाकर उनसे एक पक्का वादा लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जब आप लोगों को, आप नबियों को अपने अपने ज़माने में किताब भी दे दूँ, तौरात इंजील ज़बूर वगैरह किताब भी दे दूँ, तौरात व इंजील सारी दे दूँ, व हिकमा और हिकमत भी अता कर दूँ, नबूवत भी अता कर दूँ, तो फिर तुम लोग ये करना कि अपने अपने दौर में नबूवत के कलमे पढ़ाने लग जाना, तबलीगें करना, लोगों को अपना उम्मती बनाना, उनको अपने कलमे पढ़ाना। इस आयत का यही माना है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर अगर ऐसा हो गया ना कि तुम्हारे होते हुए मेरे रसूल मोहतरम तशरीफ़ ले आए तो फिर तुमने क्या करना है, ए सब रसूलो, ए पाक हस्तियों, फिर आप सब ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने अपना कलमा नहीं पढ़ाना। ला तुमिनुन्न बिही, फिर आप लोगों ने भी उन्हीं का कलमा पढ़ना है। तर्जमे से इजाफी मैंने भी कुछ भी नहीं बोला, जो तर्जमा है वही चल रहा है। अब अपने अपने दौर में नबूवत का ऐलान करना, कलमे पढ़ाना, उम्मती ज़्यादा करना, तौहीद की बातें उनको सुनाना, नबूवत की बातें सुनाना, फरूआत सुनाना, शरीयत सुनाना, निज़ाम चलता रहेगा और लंबा 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 ज़माना। जनाब नूह अलैहिस्सलाम पर तो कुरान हकीम खुद कहता है 950 साल तो आपने तबलीग फरमाई और उम्र 1350 साल थी जनाब नूह अलैहिस्सलाम की। 1000 साल उम्र जनाब आदम अलैहिस्सलाम की थी। पहले नबियों की उम्रें भी माशाअल्लाह लंबी 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 उम्रें होती थी। वैसे में चलते चलते आप लोगों को, मेरा निसाब नहीं है, जब मेरे मुंह से जुमला निकला और वाकई अचानक निकला कि जनाबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1350 साल थी, तो मुझे एक भूली हुई हदीस याद आ रही है। उसका मेरे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लज्जत आपको आएगी सही। वैसे 1350 साल गुजार, 250 साल थे आपके जब आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया, 950 साल तबलीग फरमाई। फिर जनाब अली तूफ़ान नूह आ गया,
तूफान नूह आने के बाद भी 150 साल तक आप मजीद जिंदा रहे। ये तफसील मैंने नहीं कही, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मुझे क्या मालूम हो सकता था। 1350 साल उम्र। हुजूर फरमाते हैं जब इजराइल आए ना तो रब्बे कायनात ने हज़रत इजराइल से फरमाया, हमारे लंबी उम्र के पैगम्बर से ज़रा पूछें कैसा लगा, 1350 साल आप ज़िंदगी के गुजार कर आए हैं, कैसा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शारी किबला मोहतरम, ऐसा लगा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि लगता है कि शारी किबला को हदीस याद आ गई है। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ए अल्लाह, ऐसे लगा कि एक कमरा है, एक घर है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक इधर एक इधर। तो मैं इस दरवाजे से दाखिल हुआ, चलता 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 उस दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। जिंदगी ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे। जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछो, ये आसन ए कल नहीं गल है, ए आबादियां साढ़े सामने बनियां, ए कल नहीं गल है, असा खेलने उड़ने सा। इन बुजुर्गों से जरा पूछो इनके 60 साल किधर गए, 50 साल कहाँ गए। 50 साल की वैल्यू है, यहाँ तो 1350 साल गुजर जाएं। तो जनाब पैगम्बर कहते हैं कि ऐसे लगा कि इधर से दाखिल हुआ और इधर से निकल गया हूँ। हमें एक बार हुजूर ने समझाया, बल्कि 2 बार समझाया। एक बार अल्फाज ये थे, एक बार अल्फाज ये थे, तुम्हारी जिंदगी कितने को रह गई है। हमें हुजूर ने समझाया और बहुत ही डराने वाले अल्फाज में समझाया। एक दिन शाह साहब मोहतरम हुजूर ने ये कलिमात इरशाद फरमाए कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी को रह गई है पीछे कि बंदे ने प्याले में खाना खाया, खाना ख़त्म हो गया, जो अंदर थोड़ी बहुत तरी तुरी रह गई है ना, वो उंगली से चाट ली जाती है। तुम तरी तुरी जितने बाकी रह गए, बाकी सारे ख़त्म हो चुके, मौत इतनी करीब है। ये उन्वान हुजूर ने समझाया। और एक दूसरे दिन हुजूर ने क्या फरमाया, आपने कहा कि जैसे कपड़ा बेचने वाला कपड़ा काटता है, टक लगाकर खींचा, एंड पर जाकर एक धागा रह जाता है, उसको फिर उंगली के अड़ेके से तोड़ा जाता है। हर बार आप कपड़ा लेने जाते हो ऐसे ही होता है, आखिर में उंगली के अड़ेके से तोड़ा जाता है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस ऐसे समझो कपड़ा सारा फट गया है, वो एक धागा ही रह गया है, वो हल्का सा कड़ी के बाद उन्हें चले जाना है। तो जिंदगियां ऐसे गई, फना हो गई, वापिस आ जाइए। तो रब्बे कायनात ने कहा कि ऐसा नबियों अपने अपने ज़माने में तबलीगें करें, समझाएं, उम्मती बनाएं, कलमे पढ़ाएं। अपने इब्राहिम जनाब आप अपने कलमे पढ़ाएं, मुसलमान करें लोगों को। जनाब आदम आप अपने कलमे पढ़ाएं, लोगों को मुसलमान करें। लेकिन सब रसूल इस बात को सुन लें, अगर जनाब आदम के ज़माने में रसूलुल्लाह आ गए, अपना कलमा रोकना पड़ेगा। इस आयत का तफसीली माना यही है, दुनिया जहान के हर आलिम से जाकर पूछें, वो आलिम भले सुन्नी हो, देवबंदी हो, शिया हो, जो मर्जी हो। इस आयत का माना ये है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम आप 1350 साल कलमे पढ़ाएं, लेकिन अगर आपकी होते हुए हुजूर आ गए, आपने अपना कलमा आप नहीं पढ़ाना, रोक देना है, आपने भी उनका कलमा पढ़ना है। और ये तो कुरान पाक के अल्फाज हैं, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तनसुरुन्ना, कलमा भी उनका पढ़ना है और उनके दीन को चलाने में मुआवनत भी उन्हीं के साथ करनी है। जैसे आज के दौर के जो उलमा हैं वो हुजूर के दीन की नौकरी में है ना, तो नौकरी करनी है, फिर वला तनसुरुन्ना, मदद करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। तो ये है हुजूर आखिरी नबी हैं। यहाँ तक हो चुका है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन समझ आपको कोई नहीं आई वजह इस्तिदलाल क्या है। जब तर्जमा यहाँ तक लेकर आया हूँ, यहाँ से वजह इस्तिदलाल क्या है, बस एकदम से आपने तवज्जो करनी है, तो देखना छलांग मारकर हम नतीजे पर पहुँचेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब आदम, जनाब इब्राहिम, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब यूसुफ, जनाब याकूब, जनाब इसहाक, जनाब इस्माइल, सब मोमिन बनाएं, कलमे पढ़ाएं, उम्मती बनाएं, अपने कलमे लोगों के सीनों में उतारें। लेकिन अगर हुजूर आगे तो आपने रोक देने हैं, फिर उनका कलमा चलेगा। जुमला बोलो एकदम से, जुमला बोलो एकदम से। जो फाइनल नबी थे, जिनके नबी होने के हवाला कुरान कहता है, जो फाइनल नबी थे, उनको भी ऑर्डर, हुजूर के बाद तुम्हारा कलमा नहीं चलेगा। जो फाइनल नबी थे उनके बारे में नस्से कतई हुजूर तक, बस जब हुजूर आ गए आपका कलमा यहीं तक होगा, आगे हुजूर का चलेगा। जो फाइनल नबी था उनका कलमा आगे नहीं कर रहा, नए की गुंजाइश कैसे हो सकती है। जो फाइनल नबी थे उनको रोक दिया गया, बस कलमा आगे नहीं चलाना। तो सोचा जा सकता है कि नए नबी की गुंजाइश कैसे हो सकती है। अगर आपको समझ आ गई है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और आपको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तर्जमा कुछ और है, लेकिन वजह इस्तिदलाल में मैंने आपको ये मंजर निकाल कर सामने रखना चाहा कि फाइनल नबी भी हुजूर के बाद नबूवत नहीं चला सकते। मैंने ये नहीं कहा नबी नहीं है, हुजूर के बाद नबी हैं,
फाइनल दर्जे के नबी भी हुजूर के बाद क्या वो नबी नहीं है? नबी है, लेकिन नबूवत चलेगी नहीं। कलमे हैं लेकिन कलमे चलेंगे नहीं। तौरात आज भी है कि नहीं, लेकिन चलेगी तो नहीं। इंजील आज भी है कि नहीं, लेकिन चलेगी नहीं। चलेगी अब किताबुल्लाह, चलेगा कुरान, चलेंगे रसूलुल्लाह का कलमा। और इसी आयत से मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला कायनात, जो मैंने कहा कि हुजूर के बाद हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, बल्कि कोई नबी नहीं हो सकता, बल्कि सोचा भी नहीं जा सकता। वो सोचा भी नहीं जा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान हकीम में लिखा हुआ है। लेकिन निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तवज्जो करनी पड़ेगी, थोड़ी को फरोला फराली करनी पड़ेगी, और सिर्फ चंद मिनट लगेंगे तो हम ये मजमून निकाल लेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। सोचा भी नहीं जा सकता कि हुजूर के बाद कोई नबी हो सकता है। हुजूर ऐसे आखिरी नबी हैं। और आज की गुफ्तगू सुनने के बाद यहां तक सुन चुके हो तो अब सिर्फ नारा नहीं रहना चाहिए, अब नारे के पीछे ठोस इल्म भी होना चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत के नारे के पीछे अब किताबुल्लाह का इल्म भी होना चाहिए। अच्छा, 3 जगह में बता चुका हूं। एक माकाना मोहम्मद, दो ऐलान वहां हुए, तीसरा ऐलान यहां हुआ, चौथा यहां से निकाल कर बताने लगा हूं। सब नबियों को रब्बे कायनात ने हालांकि ये फरमा दिया हुआ था कि आपके होते हुए अगर रसूलुल्लाह आ गए तो आपने अपने कलमे रोक देने हैं, अपनी नबूवत का ऐलान तबलीग रोक देनी है। फिर भी रब्बे कायनात ने दलील को मजीद पुख्ता तरीन करने के लिए पता क्या किया? फिर भी क्या किया? अब भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी बातों को बहुत ज़्यादा शफकत से सुन रहे हैं सैयद साबर हुसैन जी। मैं थोड़ा मुंह इधर ही कर लेता हूँ मैं ज़रा मुंह इधर ही कर लेता हूँ। जिनके घर का कुरान है वो तो ज़रा मेरे साथ मुझ पर शफकत करें ना, मुझे दुआ दें। शायद कि अब मैं आपसे मुखातिब होने लगा हूँ और आपकी नज़रों का फैज़ अल्लाह इन साहब को अता फरमा दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। फिर भी रब्बे कायनात ने नबियों की दुनिया में से एक नबी मोहतरम को फरमाया कि आप ऐसा करें कि आप अभी फौत ना हो जाएं, आप अभी फौत ना हो जाएं। आपको नाम तो याद आ गया होगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। आप अभी फौत ना हो जाएं, अब हमारे पास आ जाएं। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। रब्बे कायनात ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जमीन पर ना रहें, जमीन पर रहने में मामलात में परेशानी आ सकती है, आप ऐसा करें हमारे पास आ जाएं। तो रब्बे कायनात ने जिब्रील भेजे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुला लिया। और कुरान पाक ने कहा कि अभी तक भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। फिर वक़्त पूरा होने के बाद तीसरा सिपारा कहता है जब हुजूर अल्लाह चाहेगा, और वो चाहेगा कब? जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। इमाम महदी कब आएंगे? जब दज्जाल आएगा। तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला जनाब ईसा को भेजेंगे ज़मीन पर, और उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक जब फिर मजीद कुछ साल रहकर पूरी हो जाएगी तो फिर अल्लाह उनको वफात अता फरमाएगा। और उनकी कब्र कहाँ बनेगी? हुजूर के गुंबद खजरा के अंदर के खाली जगह अब भी है, वहां उनकी कब्र मुबारक बनेगी। तो रब्बे कायनात ने नबियों की सफ़ों से एक नबी पाक को उठाया और नीचे से, यानी वक़्त जो गुजरा नीचे ज़मीन पर, तो रसूलुल्लाह को मबूस फरमा दिया। हुजूर आए, कलमा शुरू हो गया, उम्मती बनना शुरू हो गए। अचानक कई हजार साल गुजरने के बाद इमाम महदी आए, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जैसे डी बन जाती ना, डी उठाया, उठा करके दोबारा उतार दिया। दरमियान में रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। जरा मंजर देखना, पहले कहा था कि जब तक हुजूर हैं तब तक आपका कलमा, बाद में नहीं। मजीद बात को पुख्ता करने के लिए जनाब ईसा को उठाकर आगे रखा भी और कहा जरा अब नजारा देखो। फजर का टाइम, इमाम महदी तशरीफ फरमा है, सफ़े बन चुकी हैं। जामिया दिमश्क पर आसमान से जनाब ईसा उतरते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं। इमाम महदी पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि हुजूर वाला आप आए और नमाज कराएं। जनाब ईसा क्या कहते हैं? मैं इमाम बनकर थोड़ा आया हूं, मैं तो मुक्तदी बनकर आया हूं। जब से हुजूर आए हैं इमामत उन्हीं की चलेगी। मैं इमाम बनकर थोड़ा आया, मैं तो मुक्तदी बनकर आया हूं। पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। और ये कौन कह रहा है? सैयद साबिर साहब नहीं कह रहे, मोहम्मद अकबर नहीं कह रहा, आपके और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं। नबी उठाकर दोबारा भेजे थे, अब उनकी नबूवत भी खामोश। पहले कहा था तब तक जब तक हुजूर आए नहीं, फिर हुजूर आ भी गए और एक नबी अभी तक भी बाकी है जिंदगी में, उनको दोबारा जमीन पर भेजा भी।
कहा जरा इनसे पूछकर देख लें नबी होने के नाते आए हैं कि उम्मती होने के नाते आए हैं। अगर जनाब ईसा भी जब दोबारा आएंगे तो उनका भी नबी होने की हैसियत से होना हुजूर कहते हैं कि नहीं होगा। तो कादियान का मिर्जा भला दोबारा कैसे नबी हो सकता है? वो कैसे नबी हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब 4 बार मैंने आपको एक ही उन्वान किताबुल्लाह से निकाल बता दिया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं और ऐसे आखिरी नबी हैं कि आपके बाद नबी हो ही नहीं सकता, बल्कि सोचा भी नहीं जा सकता। इससे इंतहा दर्जे की बात कुरान कैसे करे? नबी बनाकर उठाकर भेजा, कहा यह भी नबी नहीं। अगर मैं अल्फाज बदलूं तो मैं यूं कहूं भला, और अगर उसमें मुझसे गलती हो जाए तो देखो हम कोई लड़ने वाले झगड़ने वाले और अड़ जाने वाले थोड़े हैं। बंदा है, लफ्ज़ बेध्यानी में गलत निकल भी सकता है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। 1000 बार मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। ख़त्म नबूवत ऐसा उन्वान है कि जिसको बाकी रखने के लिए हुजूर के शहजादों की कुर्बानी है। जनाब इब्राहीम की मौत ख़त्म नबूवत की बका का ऐलान ही तो है। जनाब तैयब की मुबारक मौत ख़त्म नबूवत की बका का ऐलान ही तो है। जनाब कासिम का फौत हो जाना यह ऐलान ही तो है कि हम हुजूर के बेटे होकर भी जब नबी नहीं तो कोई और नबी कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया 4 तरीके से मैंने अभी तक आपको बताया और 96 तरीके बाकी हैं अभी। तो फिर मैंने पहले क्या कहा था, एक से एक बढ़कर लजीज, एक से एक बढ़कर लजीज और एक से एक बढ़कर लजीज। तो अल्लाह ताला मेरे बुज़ुर्गों के दर्जों में इजाफ़ा फरमाए। हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब के दर्जों में इजाफ़ा फरमाए। आपने हमें यहाँ तक ट्रेनिंग दी हुई है कि अगर टोटल 5 मिनट तुम्हें मिलें तकरीर के तो तुम 5 मिनटों में तुमने अपना मैसेज कैसे डिलीवर करना है। और मेरे पास तो फिर भी 40 मिनट थे तो 40 मिनटों में 4 क़ुव्वतमंद तरीन दलीलें दी, 5वीं भी आपके सामने रखने लगा हूँ। मैंने ये निशान लगाया हुआ है, पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वहाँ पहुँच सकूँगा या नहीं पहुँच सकूँगा। तो मैंने ये अचानक, मेरा अभी सूरतुल जुमा ख़त्म हुई है मेरी अपनी मस्जिद में चंद जुमे पहले, तो ताज़ा कलाम है, मैं आपके सामने अल्फाज पढ़ने लगा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, रब्बे कायनात ने एक फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, हुवल्लज़ी, सूरह जुमा के अल्फाज, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वही अल्लाह ताला है जिसने भेजा उम्मीयीन में रसूल। आगे अल्फाज काफ़ी सारे हैं, वो मेरा मतलूब नहीं है उन्वान के लिए। वो अल्फाज ये हैं, मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यहाँ तक मेरी दलील इन अल्फाज में नहीं है, मेरी दलील अगले अल्फाज में पड़ी हुई है। अल्लाह पाक ने बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, अतफ़ डालो अतफ़, फ़िल उम्मिय्यीन रसूला व आखरीन मिनहुम, अतफ़ डालो अतफ़। ये आप साबिर शारी समझे हैं कि अतफ़ डाल के मैंने क्या कहना चाहा। पता रब्बे कायनात ने क्या कहा? अल्लाह करीम ने उम्मियीन में रसूल भेजा, व आखरीन, और कुछ और भी हैं जिनमें रसूल भेजा। यहाँ हुजूर रब्बे कायनात ने फरमा दिया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। ये क्या हुआ? ये अल्फाज क्या हैं? तर्जमा क्या है? वजह इस्तिदलाल क्या है? व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, यह हुजूर के आखिरी नबी होने का ऐलान है। लम्मा यल्हक़ू बिहिम। आप तर्जमा सुन लें पूरा। मुझे पता है कि आपका हक बनता है, चुप करके बैठे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, आपका हक बनता है कि ये कहें। मैंने जब अभी तक समझाया ही नहीं तो समझ कैसे आएगी? कुरान पाक ने तो बोलना था बोल दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आयत मैंने पढ़ी है और आपको बता कर जाऊं कि यहाँ कैसे ऐलान हुआ है हुजूर आखिरी नबी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वही अल्लाह है जिसने भेजे रसूल मुकर्रम। कहाँ? किन लोगों में? उम्मीयीन में। उम्मीयीन कौन है? चलो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मक्का वाले, हालांकि मक्का वाले नहीं, अहले अरब। मक्का वाले और शहर, अहले अरब और शहर। मक्का मुख्तसर है, अरब तो बड़ा वसी इलाका है। तो अहले अरब उम्मीयीन हैं, लिखना पढ़ना शाज़ो नादिर होता था। तो इनके उम्मीयीन अनपढ़ होने का मामला तो कुरान हकीम ने सूरह यासीन के अंदर भी उठाया। मैं आपको सुनाता हूँ, ये वैसे दिलचस्पी के लिए बताने लगा हूँ, ये बात मैं दिलचस्पी के लिए बताने लगा हूँ। सूरह यासीन से
और मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि आपको थोड़ी सी दस्तक देने लगा हूँ, सुनना चाहते हैं तो ये सूरत यासीन के अल्फाज मुझे जल्दी से मिल जाएँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यारो निकालो किधर है, एक तो मेरी ऐनक मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, ये मुझे मिल गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। ये अल्फाज सुने गौर के साथ, ये बतौर सबक भी हैं। महबूब हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, ये सूरत यासीन है। आप आकर क्या करें, लितुनज़िरा कौमन, आप ऐसी कौम को डराएं, मा उनज़िरा आबाउहुम, जिनके आबाओ अजदाद को डराया नहीं गया था, क्योंकि जनाब इस्माइल के बाद कोई रसूल इधर आया ही नहीं था। जनाब इस्माइल के बाद कई सौ सालों के बाद पहले रसूल और आखिरी रसूल रसूलुल्लाह हैं। जनाब इसहाक और जनाब इस्माइल ये दोनों भाई थे। जनाब इसहाक की नस्ल में नबी 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 नबी, जनाब इस्माइल की नस्ल में और कोई नबी नहीं, जिसकी अपनी हिकमतें हैं कि जनाब इस्माइल की लड़ी में और कोई नबी नहीं। क्यों? अपनी हिकमतें हैं इसकी। जनाब इसहाक और इस्माइल दोनों एक बाप के बेटे हैं। उधर हजारों 70,000 से ज्यादा नबी उस भाई की नस्ल में, और लेकिन इस भाई की नस्ल में सिर्फ एक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूं, मैं तो पहले ही ये इजाफी आपको बोल रहा हूं, तो अगर इस पर बात करूंगा तो फिर मेरा असल उन्वान दरमियान में रह जाएगा। तो सुनिए, वापस आ रही है, जल्दी से समझिए। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको बताने लगा हूँ। रब कायनात ने कहा, महबूब आप ऐसी कौम के पास आए हैं कि जिनके आबाओ अजदाद को डराया ही नहीं गया, फ़हुम गाफिलून, तो इसीलिए फ़ाताली लिया है। तो इसीलिए जो ये है ना, जो आपके सामने बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं, इनके आबाओ अजदाद को कोई किताब सुनाई ही नहीं गई, ये इसलिए बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। इनके आबाओ अजदाद के पास किसी नबी की तालीम पहुँची ही नहीं, इसलिए बड़ी गफलत में हैं। तो बाप अगर आसमानी किताब का इल्म ना लेने वाला हो तो बच्चे गफलत में हो जाते हैं। आज के दौर के अंदर बोलूं, बाप अगर किताबुल्लाह से दूर 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 हो तो बच्चों में गफलत और गुमराही आ जाती है। किताबुल्लाह समझ आई आपको? बाप अगर आलिम हो या किताबुल्लाह की मजलिस में आने वाला हो, अल्लाह फजल करता है कि बच्चों के अंदर गफलत नहीं रहती, शऊर आ जाता है। सूरत यासीन के अल्फाज मैंने आपको सुनाए हैं, और ये अल्फाज मैंने बताया क्यों थे। और भाई ये उम्मी हैं, ये लोग उम्मी हैं, कोई इल्म विलम नहीं, कोई नबी ही नहीं आया, कोई किताब ही नहीं आई, जमाने गुजरे हैं। ये उम्मी होने पर सूरह यासीन से मजमून निकालकर मैंने आपके सामने रखा है। रौला पड़ गया, आपके भाई कह रहे थे कि हमारे इलाके में ऐसी तकरीर नहीं चलती, कोई सुर वुर लगाओ, कोई शेर वेर लगाओ, ऐसी तकरीर हमारे इलाके में नहीं चलती। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं जब पानी गिराऊंगा ना तो पानी खुद ही कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। पानी की शान ये है, रब्बे कायनात ने कहा कुरान खोल कर तुम बैठो, कुरान अपनी जगह खुद ही बना लेता होता है। अब जरा मुझसे कहोगे जी ये भी निकाल कर बताओ, कुरान से तो निकाल कर बता सकता हूँ, बता भी देता हूँ। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान बोले आप फायदा खुद ही अल्लाह पहुंचा देगा। और हुजूर का तो निज़ाम फैज़ है ही अजीब। मेरे दिमाग में एक आयत घूम रही है, अगर आपके पास फुर्सत है तो सुनाऊं आपको। हुजूर का निज़ाम फैज़ बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। पता क्या अजीब है? जब आप दुनिया में आए थे सारे, तो अब्बा जी ने फटाफट क्या किया था, मौलवी साहब बुलाए थे, उन्होंने आकर क्या किया था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हालांकि तुमने नमाज पढ़नी कोई नहीं थी, ना मस्जिद में जाना था, ना नमाज पढ़नी थी, लेकिन आवाज गई ना कान में। तो हुजूर चाहते थे, अल्लाह चाहता है आवाज डाल दें, वक्त गुजरेगा बीज उग जाएगा। 17वां से पारा पढ़ूं, 17वां से पारा पढ़ूं, ये तो मैंने हदीस पढ़ी है। 17वां से पारा पढ़ूं, खाना का बशरी बन गया। तो रब्बे कायनात ने जनाब इब्राहिम से कहा इनको आवाज दें, हज करें आकर। मौला यहाँ है को ने किसको आवाज दूं? अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, आवाज दे इनको। कहा मौला है को ने, कहा आवाज दें, हम पहुंचा देंगे। आपने आवाज दी, लोगों आओ हज की तरफ आओ। तो रब्बे कायनात का फिर आ रहे हैं ना, सारे पैदल होकर आ रहे हैं, कमजोर है तो भी आ रहे हैं। तो इस दीन की हुजूर के फैज में ये शान है, आवाज पहुंच जाए ना, आज नहीं तो कल बीज उग पड़ता है। कोई बात नहीं, आपके शेरों की मस्ती गालिब है, मुझे खबर मिली, मुझे जानता नहीं हूं, आपके शेरों की मस्ती गालिब है। कोई बात नहीं, किताबुल्लाह आज बोली गई है, कहीं ना कहीं बीज उगेगा, कहीं ना कहीं अपील होगी।
कहीं ना कहीं ये आवाज उठेगी, नहीं यार शेरों के अंदर वो जान नहीं है जो किताबुल्लाह में जान है। आवाज उठेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे जाने के बाद, यार वैसे किताबुल्लाह ने हद कर दी है, कहीं ना कहीं बोलोगे। किताबुल्लाह अपनी जगह बना लेती है, मौलाए कायनात ने वादा जो दिया है, फज़क्किर, बोलो किताबुल्लाह फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जब कुरान बोला जाएगा फायदा होगा जरूर। अब मेरा ख्याल है कि मैं आयत पढ़ दूं जो रोकी हुई है। मैंने कहा हुजूर आखिरी नबी हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरह जुमा की इस आयत में लिखा हुआ है। और देखो मैं स्पीकर हटाने वाला सीधा कर रहा हूँ कि जिसके बाद मुझे जाना होता है, ये हटाने वाला सीधा करना है। एक होता है कैरी ऑन करने वाला सीधा, ये हटाने वाला सीधा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा उन्वान क्या चल रहा है, वापिस आओ, समझना है, कोई तकरीर में वक्त पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे आने का मकसद है। और आप भी यहाँ आए हैं तो आपको किसी मकसद के तहत ही आना चाहिए था, ऐसे ही नहीं आना चाहिए था, कि मकसद लेकर आना चाहिए था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो पता नहीं यहाँ क्या बरकत हैं, आले रसूल की बरकत, मैं इसको यही कहूँगा। मुझे भूली भूली हदीसें याद आ रही हैं, लेकिन अब मैं नहीं सुनाऊंगा। भूली भूली हदीसें याद आ रही हैं, मैं सुनाऊंगा नहीं। आप सारे एक कैटेगरी के नहीं हो, हुजूर फरमाते हैं एक कैटेगरी के नहीं हो, आपकी 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता इस वक्त। मैं ज़रा आयत से अपना मजबूत और अपना मुद्दा जो है वो आपके सामने रखूँ। मैंने आपसे कहा हुजूर आखिरी नबी हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? 100 आयतों में लिखा हुआ है। 4 मैंने आपको पहले सुना दी हैं, 5वीं चल रही है। और वो 5वीं आयत क्या है? अल्लाह ताला ने उम्मियों में रसूल भेजा। मौला सिर्फ उम्मियों में कहा, सिर्फ उम्मियों में नहीं, वह आखरीना कुछ और भी हैं जिनके लिए रसूल भेजा, कुछ और भी हैं। मौला वो किधर हैं? कहा लम्मा यल्हक़ू बिहिम, वो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, इनके साथ लाहिक नहीं हुए हैं, बाद में कहीं जाकर पैदा होंगे तो ये रसूल उनके भी रसूल हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर में यह कलाम इरशाद कर दिया, और उसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे कि मैं ज़्यादा खोलूँ। हुजूर का बयान इंतहा है, एंड है बात खोलने के लिए। एक दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मुझे बताओ कि ना अय्युकुम अफ़ज़लु ईमानन, सबसे अफजल ईमान किन का है? सहाबा, ये हुजूर की आदत करीमा होते। हुजूर पूछता क्यों होते थे? हुजूर को पता नहीं है? पता है, पूछने की अपनी हिकमतें हैं। फिर औला पड़ गया ना, एक उन्वान खुल गया। अल्लाह ताला भी पूछता है, अल्लाह ताला भी पूछता है, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, आपके हाथ में क्या है? डंडा ही था तो पता तो था ये क्या है, लेकिन पूछा। यह पूछने की अपनी मसाइल। आइम्मा तफसीर ने सवाल पता होने के बावजूद सवाल करना, इसकी हिकमत तारीर फरमाई है। अच्छा जी, आप समझे फिर मामला इधर उधर चला जाएगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफसल ईमान किन का है? तो सहाबा ने जल्दी से कहा, या रसूलुल्लाह, फरिश्तों का। ओ भाई, इसलिए कि फरिश्तों में एक फरिश्ता भी काफिर नहीं है, एक फरिश्ता भी मुनाफिक नहीं है, एक फरिश्ता काफिर नहीं है, एक फरिश्ता भी यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, सारे फरिश्ते मुसलमान हैं। तो सहाबा ने तो वो सोचा कि मौला सब, या रसूलुल्लाह, सबसे मजबूत और आला ईमान फरिश्तों का। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका ईमान सबसे आला क्यों नहीं होगा? वो तो हरीम रहमत में रहते हैं, हरीम नूर में रहते हैं, उन्होंने तो नूर के जलवे देखे हुए हैं, उनका ईमान तो होना ही होना है। जिसने सेब खाया है उसे तो पता ही पता है मीठा है। बात तो उसकी है जिसने खाया भी नहीं, वो कैसे माने कि मीठा है? कहा वो तो नूर के जलवों में रहते हैं, उनका ईमान आला क्यों नहीं होगा? नहीं, ये जवाब नहीं, कोई और बताओ, ये जवाब ने कोई और बताओ। और ऐसा हुजूर कई बार करते होते थे, सवाल किया, इधर से जवाब है का नहीं, ये जवाब ने कोई और बताओ, कई बार हुजूर करते होते थे। अच्छा, अब सहाबा ने जल्दी से सोचा और जवाब तैयार कर लिया, क्या हुजूर हमारा? क्या हुजूर हमारा? और जाहिर है कि सहाबा से बड़ा मोमिन कौन होगा? और हम तो वैसे भी अहले सुन्नत हैं। हुजूर के साथ जिस सहाबी की 1 मिनट की मुलाकात है, हम कहते हैं वो भी कायनात भर के वलियों से आला। अहले सुन्नत का तो ईमान ही है। ऐसे ऐसे सहाबा भी हैं कि जिन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी जन्नती हैं। वजह यह नहीं थी कि वो बेनमाज थे, वजह यह थी कि नमाज का वक्त ही नहीं आया था। 9 बजे ईमान कबूल किया, 10 बजे फौत हो गए, जोर का टाइम आया ही नहीं। जोर का वक्त नहीं आया तो कौन सी नमाज पढ़ते? अच्छा, वैसे भी नमाज तो मेराज के मौका पर फर्ज थी। अल्लामा एहसान अगर आपसे कोई सवाल करे, नमाज से पहले क्या फर्ज था? नमाज तो क्या पहला फर्ज जो मुसलमानों को दिया गया वो नमाज या कोई और था? मुल्ला अली कारी कहते हैं सबसे पहला फर्ज जो लोगों को दिया गया वो कलमा पढ़ना था, और दूसरा फर्ज किताबुल्लाह जितनी उतर चुकी थी वो पढ़ना था।
सबसे पहला फर्ज किताबुल्लाह पढ़ना था अमली तौर पर, जितनी जितनी आयतें उतरी हुई थी। अच्छा जी, तो सहाबा ने कहा हुजूर हमारा ईमान सबसे अफजल है, हम ऐसे जुड़े हैं हुजूर, बोटी बोटी कट सकती है लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर ने कहा नहीं, ये जवाब भी नहीं बनता तुम्हारा ईमान क्यों अफजल नहीं होगा, तुमने मुझे देखा है, वही के नज़ारे तुम्हारे सामने हैं, सोहबत रसूल पाई है, नहीं तुम्हारा ये नहीं। हालांकि ईमान उनका अफजल था लेकिन हुजूर कुछ और शफकत फरमाना चाहते हैं। कहा नहीं, ये जवाब भी नहीं। अच्छा, ये जो कहा कि नहीं, इस नहीं का ताल्लुक ये नहीं है कि उनका ईमान आला नहीं, इस नहीं का ताल्लुक ये है कि जवाब ये नहीं। शादी मतलब बड़ी फर्क है ना, यानी ये नहीं कि तुम्हारा ईमान आला नहीं है, ये जवाब, ये ला नहीं, इसका ताल्लुक इधर नहीं है कि तुम्हारा ईमान आला नहीं है, इसका जवाब इधर ताल्लुक इधर नहीं है। ताल्लुक इसका इधर ये है कि आज जो मैं शफकत करना चाहता हूं उसके लिए जवाब ये नहीं है। ये ला का ताल्लुक जवाब के साथ है, जवाब ये नहीं है। अच्छा जी, फरिश्ते कहा ये भी नहीं जवाब, हम कहा ये जवाब भी नहीं है। तो हुजूर फिर क्या जवाब है आप बता दें। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ हसन उन्वान तो यहाँ भी है कि सहाबा ने पहले ही क्यों नहीं कह दिया हुजूर आप बता दें। एक बार जवाब दिता तो नहीं, तो एक हो जवाब दिता तो वो भी नहीं, तो फिर क्या हुजूर आप बता दें। वो एक सहाबी थे, शारी किबला वो जो हदीस है सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, आप नमाज पढ़ी आपने नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने फिर पढ़ ली। वो फिर पढ़ कर तो कहा नमाज पढ़ी आपने नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने फिर पढ़ ली। तो हुजूर ने फिर कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़े आपने नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने फिर नमाज पढ़ ली। हुजूर ने फिर फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, और चौथी बार कहा या रसूलल्लाह फिर आप ही बताएं, जो मुझे आती थी वो तो मैंने पढ़ ली थी। तो हुजूर क्यों नहीं बता रहे थे पहले ही, क्यों नहीं बता रहे थे, बार बार नमाज पढ़ा रहे थे। ये सारी बातें काबिल तवज्जो हैं। ये वो बात है जो अंदर बैठे आपको बता रहा था, क्या नाम है पता नहीं प्यारे भाई आपका क्या नाम है, वो बातें जो अंदर आपको बता रहा था कि पढ़ने पढ़ाने का उसलूब कोई और शय होती है, तकरीर करना कोई और शय होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भी समझिए आप, मैं जाने वाला हो गया हूँ। सबसे आला ईमान फरिश्तों का, नहीं ये जवाब नहीं है। अच्छा तो फिर हुजूर हमारा, मैं ये जवाब ही नहीं है। हुजूर फिर आप बताएं। मैं सबसे आला ईमान उन लोगों का है जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, जमाने गुजरेंगे, सिर्फ मेरे मुतालिक सुना होगा उन्होंने, बस उन्होंने सिर्फ सुना होगा मेरे मुतालिक। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, सिर्फ मेरे मुतालिक सुना होगा। और एक हदीस के अल्फाज मैंने ये पढ़े कि अगर उनसे कहा जाए ना हुजूर को देखना चाहते हो, जो हुजूर देखना चाहते हैं, का सारा मालो दौलत दे दो, वो कहेंगे सारा मालो दौलत ले लो, हमें ज़ियारत मोहम्मद अता फरमा दी जाए। वो ये पैदा भी नहीं हुए, बाद में पैदा होंगे। तो जब बाद में पैदा होंगे उनके रसूल कौन? रसूलुल्लाह, कोई और नहीं। ये है वजह इस्तिदलाल। हमारी नस्लें भी हुजूर में वो मुझ पर ईमान लाएंगी, किसी और पर नहीं। खत्म नबुव्वत समझ आई? कयामत तक पैदा होंगे, कोई और उनका नबी नहीं होगा, वो मुझ पर ईमान लाएंगे। उन्होंने सिर्फ मेरा सुना होगा, सुना तो औरों का भी होगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया क्या? ईमान वो मुझ पर लाएंगे, क्योंकि उनका नबी भी मैं हूँगा। ठहरो यार, मैं आज आपको एक बात सुनाऊं। शायद बात का तो लतीफ़ों के अंदर बड़े मजमून मिल जाते हैं, बड़े मजमून मिल जाते हैं। अभी ये मुझसे कहते रोटी खाओ, मैं खाना खा के आया था, मैं खाना घर से खा कर आया था, ये मुझसे कहते रोटी खाओ। मैंने कहा भाई गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश हो तो बंदा कुछ करे ना, मैं गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ खा लो। मैंने एक नवाला फिर ले लिया, लेकिन फिर मैं जब नवाला ले जो लिया, फिर मैं ये मिसाल नहीं कहता, मैं एक और मिसाल कहता हूँ। बाद का लोग हमसे कहते हैं इमाम दो जी, इमाम दो। हम कहते हैं अच्छा मैं इमाम हाफिज़ नहीं देता होता। मैं कहता हूँ जब तक कोई मुसल्ले के अहल नहीं होगा मैं बंदा नहीं दूंगा। मैं हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकता। ज़्यादा इमाम मेरे हों, ज़्यादा मस्जिदें मेरी हों, जो मेरा उन्वान नहीं है। मेरा उन्वान है कि मुसल्ला पर बंदा बैठे तो अहलियत वाला बैठे, मैं बंदा नहीं भेजता। मैं कहता हूँ अच्छा मैं ढूंढता हूँ, इसलिए शारी मेरे पास बच्चे बहुत, मस्जिदें बहुत ही कम है। मैं कहता हूँ ना अहल बंदा हुजूर के मिंबर पर किधर बिठाऊं? वो तो नाचेगा, जैसे हुजूर ने फरमाया था मिंबरों पर नाचने वाले, वो तो फिर नाचेगा मिंबरों पर। तो मैं कहता हूँ अच्छा ढूंढूंगा, तो फिर ढूंढ कर बताऊंगा इमाम। तो ये मौलवियों का एक पूरा गैंग होता है,
इनकी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इतनी तेज़ होती है कि मशरिक़ के मौलवी को पता होता है कि मगरिब में कहाँ मगरिब मस्जिद खाली हुई है, वो फटाफट अंदर खाते, वो जी हमारा एक बंदा है जी रख लें जी, वो जी आफरे देते हैं, आफरें, वो अजान भी खुद ही पढ़ लेगा, वो सफाइयाँ भी खुद ही कर लेगा, एंट्री तो दो ना हमें। वो 2-4 दिन के बाद मुझे बंदा मिलता है, मैं कहता हूँ वो भाई साहब वो ना इमाम मिल गया है, कहने जब गुंजाइश नहीं है 2 किधर रखें, एक है बस वही काफ़ी है, गुंजाइश नहीं है, जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। लतीफ़ा समझ आ गया, जो ज़रूरत थी पूरी हो गई, अब गुंजाइश ही नहीं है। रब्बे कायनात ने हुज़ूर को फरमाया बताएं ना जरा इनको, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, बाद में आने वालों का नबी भी मैं हूँ, कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके पास नबी नहीं है, तो तू किधर आ गया, तेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, तेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई उम्मती ऐसा हो जिसके पास नबी ना हो तो फिर वो ढूंढे मैं नबी ले आऊँ, और तुम्हारे लिए मैं हूँ, जो मेरे जाने के बाद भी तुम सब के लिए मैं हूं ना, मैंने कोई ऐसा बंदा छोड़ा ही नहीं जिसके लिए नबूवत का फैज मैंने डाला ना हो, लिहाजा गुंजाइश नहीं है, कह देना गुंजाइश नहीं है, हमारे नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई बात समझ आई भी है कि नहीं? मैं झूठ चाट ना बोलिया जो टाइम मेरा ज़ाया करोगे तो अपना भी ज़ाया करोगे। मैं मकसद के लिए आया हूँ कि मैं आज 5 मकामात से आपको समझाने की कोशिश की है। अब के बाद नारा सिर्फ नारा नहीं, चट्टान की तरह मजबूत नारा। 5 आयतें सीखी आपने हुजूर की खत्म नबूवत पर। चलो मैं सुनियो, सारे सुनियो ना, मैं लतीफ़ा सुनाकर आपको जाऊँगा, और हमारे लतीफ़े गंदे मंदे नहीं होते। ये ख़त्म पढ़ते हो कि नहीं? घरों में ख़त्म पढ़ते हो ना? 40वें में ख़त्म पढ़ते हो? ये ख़त्म किस शय का नाम है? कुल या अय्युहल काफ़िरून का? जी नहीं, इसका नाम तो ख़त्म नहीं है। कुल वल्लाहु अहद का नाम ख़त्म है, इसका नाम भी ख़त्म नहीं है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का नाम ख़त्म है, ये ख़त्म तो ये भी नहीं। ख़त्म होता क्या? आपने पढ़े हज़ारों है लेकिन आपको पता नहीं ख़त्म होता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी ख़त्म नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, और भैया ये भी ख़त्म नहीं है। फिर वो खाने शाने, और ये भी ख़त्म नहीं है। ख़त्म क्या है? खत्म क्या है? वो पढ़ते 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 जब यहां पहुंचते हो ना, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आयत है खत्म, खत्म नबूवत। इस सारे खत्म को इसलिए खत्म कहते हैं कि इसमें खत्म नबूवत वाली आयत है। बाकी कोई सूरत ना पढ़ो, सिर्फ यही एक आयत पढ़ दो, समझो खत्म हो गया। मकसद था खत्म नबूवत का ऐलान। किसी और ने खत्म नबूवत का इतना ऐलान नहीं किया जितना सुन्नियों ने किया है। इनके कुल में खत्म नबूवत, इनके 40वें में खत्म के बगैर इनकी महफिल कोई होती नहीं है। ये आप लोगों का मजाक है, हलवा खत्म तो हांडी रोटी खत्म, ये वो खत्म नहीं। और मियाँ इसको ख़त्म इसलिए कहते हैं कि इसमें ख़त्म नबूवत की आयत है। अस्सलाम वालेकुम। या